पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन ये रही आपकी, एक एक चीज देखना, से रहा था, से रही थी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी मेन वर्ब, एडवर्ब, सिंस फॉर ऑल आएगा सेंटेंस में। ये वाले वर्ड, ये वाले वर्ड क्या है, पास्ट टेंस को बताने वाले वर्ड हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब तक कोई वर्ड पास्ट का नहीं आता तब तक हम उसको पास्ट का मानते नहीं है। यदि कोई पास्ट टेंस का वर्ड नहीं आएगा तो वो 100% प्रेजेंट टेंस का माना जाएगा। किसका माना जाता है? प्रेजेंट का। इसीलिए यहां पर पास्ट टेंस के वर्ड आपको देखने होते हैं। पास्ट टेंस का वर्ड कौन कौन सा है? सेकंड फॉर्म, वाज, वर, डिड, हैड, लास्ट, अगो, बिफोर। ओके, अब ये पास्ट टेंस के वर्ड हैं, इसमें आंसर आपका हैड, बीन और आईएनजी आएगा। अब जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर लास्ट 1 आवर। अब आप यहां देखो, टाइम से पहले ये फॉर आ रहा है और लास्ट आ रहा है, यानी कि ये रहा आपका फॉर और ये रहा आपका लास्ट। इन तीनों में से कोई एक आ रहा है और इन 10-12 वर्डों में से कोई एक आ रहा है, दोनों आने चाहिए, तब जाकर के वो टेंस कौन सा होगा आपका? तब जाके वो टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको मैंने बता दिया। अब एक देखो, यहां पर टाइम से पहले सिंस आएगा और यहां पे वॉज आ रहा है, तो यहां भी आपका आंसर आएगा हैड बीन आईएनजी। क्लियर? अब ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर, यानी कि 2 टेंस आपके पूरे हो चुके हैं, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। अब जो तीसरा टेंस आएगा आपका फ्यूचर वाला, उसकी एक खास बात है, उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। हर टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल और सेल। वो थोड़ा इजी होता है। बाकी जो 90% क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो प्रेजेंट और पास्ट के आते हैं। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट में भी 90% किसके आते हैं? पास्ट के आते हैं। पास्ट के क्यों आते हैं? क्योंकि पास्ट में आप देखो ध्यान से, रूल्स कितने ज्यादा हैं, है कि नहीं? रूल्स पास्ट में रूल्स ज्यादा होते हैं, प्रेजेंट में थोड़े कम होते हैं, और फ्यूचर में तो ना के बराबर, वो तो कोई इक्का दुक्का आए तो आए। तो एक बार आपको क्लियर हो गया सारा? प्रिया, कोई डाउट? टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल आएगा और टाइम से पहले, और एक बार ये पास्ट वाले वर्ड आएंगे। कंफर्म? चलूं मैं आगे? चलो एक एग्जांपल और मुझे बताओ। कोमल हैड ए BMW कार। ज्यादा बोल दिया क्या है? ज्यादा कह दिया हो तो भाई एल्टो कर लो। BMW को बड़ी बात है क्या आप लोगों के लिए? रोल्स रॉयस को बड़ी बात है क्या आप लोगों के लिए? कोई बड़ी बात नहीं। फ्यूचर टेंस, देखो फ्यूचर टेंस का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो हमारी प्लानिंग एक्टिविटी है। प्लानिंग इन फ्यूचर, एक्टिविटीज ऑफ फ्यूचर। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भविष्य काल में या फिर फ्यूचर टेंस में आप उनको लागू करना चाहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं फ्यूचर की एक्टिविटीज। साथियों, टेंस फ्यूचर नहीं होता है, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेंस तो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। बट प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर जो हम कल्पना करते हैं, तो भाई कल्पना अपन जो करते हैं उसका भी तो कोई ना कोई इंग्लिश बनती होगी ना, उसके लिए भी तो हम कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। ये थोड़ी ना कि अपन प्रेजेंट और पास्ट में ही बोलेंगे इंग्लिश को। इसके लिए अपन को फ्यूचर में कुछ मॉडल्स यहां पर देखने होते हैं। चलो नंबर 1 लिखो, फ्यूचर इंडेफिनेट। अंग्रेजी में एक वर्ड है डेडिकेशन, समर्पण। और एक शाहरुख खान की मूवी का बहुत फेमस वर्ड है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात पूरी उसको तुम्हें लाने में लग जाती है, पर चाहना पड़ेगा शिद्दत से। शिद्दत से मतलब
पूरी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन हमारे तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम दूसरी है। कोचिंग से बाहर निकलते ही शिद्दत सब बदल जाती है। बाहर निकलते ही यानी क्या भौतिक संसार में आप डूब जाते हो क्या? इसलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूं हर रोज कि आप अपने लक्ष्य से ना भटको। अब कुछ स्टूडेंट 15 मिनट के गैप में समोसा खाने चल जाएंगे, कोई कचौड़ी खाएंगे, भटक गए लक्ष्य से। अब बताओ, अब ये लक्ष्य है आपका? है ये आपकी आपकी अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी हो रही है समोसे कचौड़ी खा के। आपका सभी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है। खाने का कोई टाइम नहीं होता, जब भूख लगे जब खा लो। देखो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस में गागी गे, एक विल और सेल आता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस टेंस के जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब पे फोकस करना। एडवर्ब एक तो है टुमोरो, एक है नेक्स्ट, एक है द फॉलोइंग, द कमिंग, इन फ्यूचर। क्या? हाँ, अब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई ना। सभी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी स्टूडेंट और जितने भी आपके मिलने वाले उनसे भी आप ये बात कहो कि अपनी कोचिंग में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। आए, ज्वाइन करें और आराम से खुद का मेजरमेंट करें। आप टेस्ट सीरीज के द्वारा ही आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। टुमारो, नेक्स्ट, द फॉलोइंग, द कमिंग, इन फ्यूचर और फ्यूचर टाइम, ये सभी वर्ड आपके एडवर्ब के हैं। और जो आंसर है वो आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका आई और वी के साथ शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म और अदर सब्जेक्ट में आपका विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान से देख लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल है आपके सामने। हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल होती है। ध्यान रखना हमेशा शैल का यूज सिर्फ ओनली शैल आई और वी के साथ लगेगा। हमेशा याद रखना शैल का फिक्स है आई और वी, जबकि अदर सब्जेक्ट में आपका लगता है विल। अदर का मतलब आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट जो होंगे उनमें लगेगा आपका विल। ओके, और एडवर्ब आपके सामने है।
अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, जैसे देखो आप, आई डैश ए पार्टी ऑन माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। एक बार साथियों यहां देखो, एक बार ध्यान से, आई डैश ए पार्टी ऑन माई नेक्स्ट वीक। अब एक बार यहां पे जो ये नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट, ये कौन सा वर्ड है? फ्यूचर का। देखो ये रहा नेक्स्ट, ये फ्यूचर का वर्ड है। और फ्यूचर के वर्ड में आपको आई और वी के साथ लगाना है शैल। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है आई के साथ लगेगा शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा ऑर्गेनाइज। आई शैल ऑर्गेनाइज ए पार्टी ऑन माई बर्थडे। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट फ्यूचर का वर्ड है, और फ्यूचर के लिए आपको आई और वी के साथ लगाना है शैल। He dash your function tomorrow. He blank है your function tomorrow। शाबाश, अटेंड ही आएगा ना, बिल नहीं आएगा। हाँ, अब ध्यान से देखो आप, ही डैश योर फंक्शन टुमोरो, तो यहां पर ही के साथ आएगा विल, क्योंकि टुमोरो वर्ड किसका है? फ्यूचर का है। और विल के साथ आएगा आपका अटेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में मिलेगी, ध्यान रखना। और फ्यूचर का जो वर्ड होगा वो आपका। ओके गाइस, इस तरह से आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बोला करो, थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो। फ्यूचर टेंस आपका क्लियर हो चुका है। ओके।